स्वागत है आपका आज की चाय पे। ये जो पॉडकास्ट है ये एक ऐसे आदमी के लिए है जिसकी 2 बीवियां हैं। अब आप समझ जाइए, क्योंकि इसका नाम नहीं ले सकती मैं, वरना ये कहता है चैनल उड़ा दूंगा। तो आज बिना नाम लिए इसकी बात जो मैं कर रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ इसकी सिस्टर के लिए कर रही हूँ, जिनका नाम है सपना। इनकी सिस्टर ने एक वीडियो अपलोड कराया आज। उसमें उस व्लॉग में ये बताया है कि किस तरीके से इनका जो भाई है, पैसों का भूखा आदमी जो है, इतने आप सोचिए खुद के इतने सारे चैनल हैं, डेली के इतने सारे व्यूज़ आते हैं, ये अलग से फेसबुक से भी कमाता है, इंस्टा से कमाता है, अभी स्नैपचैट पे भी कंटेंट डाल रहा है। इतना कमाने के बावजूद इसकी जो पैसों की भूख है वो ख़त्म नहीं होती। इसकी बहन ने बताया काफ़ी दिनों से, इनफैक्ट कुछ 2 हफ्ते पहले मेरे पास एक कमेंट आया था, उन्होंने तभी कहा था कि आप प्लीज़ पॉडकास्ट बनाओ, कि कैसे उसने चैनल ले लिया है अपनी बहन का। और वो सिर्फ इस वजह से बिकॉज सारा का सारा पैसा जो इसके सिस्टर के चैनल पर बनता है, ये पैसा खुद रखता था। ये कह के कि हमें दिखाती हो तो हमें दिखाओगी तो वो जो पैसा है हमारे घर ही आएगा, और उसमें से कुछ पैसा देता था ये तकरीबन 40-50 हज़ार रुपये महीने के अपनी बहन को, ताकि उसका गुजारा हो जाए। माइंड यू, मैं आपको बता दूं कि जो इस आदमी की बहन है, मैं उस बहन की बात कर रही हूँ जो कि अपनी बेटी के साथ अकेले छोटे से घर में रहती है। काफ़ी जो घर की हालत है वो ख़राब है फाइनेंशियली, और इसके बावजूद इस आदमी को शर्म नहीं आती। इसे अपनी बहन का जहाँ सपोर्ट करना चाहिए, जहाँ पे उसको प्रमोट करना चाहिए अपने चैनल पे, वहाँ ये उसका ही चैनल लेके बैठा हुआ है। उसके ही चैनल का कंटेंट इनफैक्ट अपलोड भी करवाता है दूसरे चैनल पे। अगर आप देखोगे तो जो भी अब, क्योंकि अब सेपरेट कर लिया है, जो इस आदमी की सिस्टर है उसने अपना चैनल सेपरेट कर लिया है, बिकॉज ये अर्निंग दे नहीं रहा था उस चैनल से और खुद रख रहा था। और उसके बावजूद जो भी अब कंटेंट आता है दूसरे चैनल पे वो कॉपी करके पहले चैनल पे एज इट इज़ डाल दिया जाता है, ताकि उससे वो जो बहन का पहला चैनल था उससे ये आदमी कमाई करे, ये आदमी पैसा रखे। इसने ये सब कुछ करा तो करा, इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ और क्या करा। अभी रिसेंटली जब इसकी बहन आई, 3 बच्चे इसके घर में हुए, तो एक शगुन होता है, हर बहन का एक हक होता है। उस हक के तहत एक जो शगुन देना होता है बहन को, उसमें आपको पता है गंदे दागदार कपड़े जो बेड में पड़े थे पुराने कोलैबोरेशन के जो मिलते हैं इसकी दोनों बीवियों को, वो कपड़े बहन को दिए। ये कह के हमने 11 कपड़े दिए। आज भी अपने व्लॉग में ये कह रही थी, इसकी जो पहली वाइफ है इस आदमी की, कि हमने तो दीदी को 11 कपड़े दिए, हमने उनको ये दिया वो दिया, अभी तो हम गोल्ड भी देंगे। इनफैक्ट ये आदमी झूठ भी कह चुका है कि इसने गोल्ड की चेन दी। आज इसकी बहन ने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये 2 बीवियों वाला आदमी इतना गंदा है कि अपनी बहन की कमाई, जो कि ऑलमोस्ट डाइवोर्सी है, अभी उसका केस चल रहा है अपने हस्बैंड के साथ, उस बहन की कमाई को ये खुद लेता है और उसमें से भी पूरा हक जो बहन का है। आप सोचिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, एक इनफैक्ट बहुत बड़ा इंस्टेंस आपको बताती हूँ। रिसेंटली इसकी बहन आई थी, आप मानेंगे ये आदमी खुद अपने बीमार बच्चे के पास हॉस्पिटल में नहीं ठहरता था पूरी रात। इसकी बहन ने उस बच्चे को, जो कि बीमार था, एक्सट्रीमली अनवेल था, जिसको लगातार लूज मोशंस हो रहे थे, इसकी बहन ने उस बच्चे को संभाला है। कपड़े कितने भी गंदे हो जाते थे ना, वो कपड़े बदलने भी नहीं जाती थी, पूरी रात पूरी सुबह बैठती थी। और उस दौरान जो भी व्लॉग बनाया इसकी सिस्टर ने, उस व्लॉग के पैसे भी इस आदमी ने रख लिए कि तुम्हारा हक नहीं है अपने चैनल पे, तुम हमें दिखाती हो तो मेरा हक है तुम्हारे चैनल पे। मैं इस आदमी से एक सवाल करना चाहती हूँ, जब आप अपने घर में 2-2, 3-3, 4-4 लड़कियों को बैठ के खिलाते हो, जब आप उनको जिम करवाते हो, जब आप पब में ले जाते हो, जब आप डिस्को जाते हो उन लड़कियों के साथ, तब पैसा नहीं लगता आपका? किसी के हक के पैसे ले रहा है ये इंसान, और वो भी किसके? अपनी ही सगी बहन के। सोचिए ये किसका होगा? ये दुनिया कहती है कि अरे पहली के बाद दूसरी ले आया, ये तीसरी भी ले आएगा, ये चौथी भी ले आएगा, ये अनगिनत ले आएगा, क्योंकि इसको किसी की नहीं पड़ी। जो अपनी बहन को खून के आंसू रुलाता है, उसके चैनल की मोनेटाइजेशन ले लेता है कि नहीं, जो मोनेटाइज पैसा आ रहा है तुम्हारे वीडियो से वो मैं रखूंगा, वो उसकी आप सोचिए ना वो किस लेवल का इंसान होगा। आए दिन अपने गानों पे जो डेली लॉन्च होते हैं इसके चैनल पे, आए दिन ही उस पर लाखों खर्च देता है। वो जो लड़कियों को ये घुमाता है गाड़ियों में, उन पे कितने ही पैसे खर्च देता है, उनको शॉपिंग कराता है मॉल से। पीछे दिखा भी था एक व्लॉग में। पर जब बात आती है अपनी बहन की, तो उस टाइम पे
ये अपनी बहन का हक भी अपने पास रखता है। हर ऐसा भाई जो सोचता है कि अपनी बहन का हक भी मैं अपने पास रख लूँगा, कि उसका हक मैं उसको नहीं दूंगा, कि उसकी मेहनत की कमाई भी मैं अपने पास रख लूँगा, वो भाई भाई कहलाने के लायक नहीं है। और ये आदमी तो बिल्कुल भी नहीं है जो इतना बुरा कर रहा है एक ऐसी औरत के साथ जो कि ऑलरेडी इतनी तंगी में चल रही है। कैसे लोग, इनका जिगरा कैसे करता है? कर्म से डर नहीं लगता। इस आदमी के छोटे छोटे बच्चे हैं, इसकी जो 2 बीवियां हैं, पता है आए दिन ये डॉक्टर को दिखाता है मेरे स्किन पे इशू क्यों हो रहा है, मेरे को बीमारी क्यों हो रही है, आए दिन ये लोग एडमिट रहते हैं। इनको बिल्कुल डर नहीं लगता अपने कर्मों के अंजाम से। या फिर जो डर है वो तभी आता है जब कर्म सामने आता है, तब तक तो हम शेर हैं, है ना भाई साहब। मिस्टर ए, अगर आप सुन रहे हो, ये जो आप सब कुछ कर रहे हो ना पैसों के लिए, एक दिन ये आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा सब कुछ, और उस दिन यू विल रिग्रेट ऑल ऑफ दैट यू हैव डन। अपनी खुद की बहन के साथ नहीं, मैं ये भी नहीं कह सकती ऐसा कौन करता है, क्योंकि बहुत लोग करते हैं। अपनी बहन का हिस्सा मार के अपने पास बहुत लोग रखते हैं। और मैं एक ही चीज़ कहूँगी, वेट फॉर द डे, उस दिन इन लोगों का कर्मा आएगा तो ये लोग खुद पछताएंगे। आप लोग देख लीजिएगा। बस एक ही चीज़ कहूँगी, अगर आप लोग चाहें तो जाके इसके सिस्टर के नए चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। और वो इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि जो पुराना चैनल है उस पर भाई साहब कहते हैं वो मेरी बहन उस पर इसलिए नहीं अपलोड करती है क्योंकि उस पर मोनेटाइजेशन ख़त्म हो गई थी। इसने बच्चों को, जो छोटे बच्चे उनको कपड़े बदलते हुए दिखा दिया था, पर ऐसा कुछ नहीं है। आप जाके देखेंगे उस चैनल पे एड्स दिख रहे हैं, उस चैनल पे रोज़ नए जो वीडियो है वो भी अपलोड हो रहे हैं, और वो ये अपनी बहन के चैनल से कॉपी करके अपलोड कर रहा है जो नया चैनल है। इस हद तक पैसों का भूखा है ये। मैं तो कहती हूँ आप इस आदमी से बड़ा चैनल इसकी बहन का बना दीजिए, क्योंकि वो औरत डिज़र्व करती है, बिकॉज शी इज़ ऑल अलोन। अपनी बेटी को अकेले पालना है, और इसी वजह से हमें ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए जो डिज़र्व करते हैं, ना कि ऐसे आदमी को जो एक तो सोसाइटी में पॉलीगैमी का एग्जाम्पल सेट कर रहा है, दूसरा ये कहता है कि औरतें डब्बा है, मैं हूँ ट्रेन, तो मेरे पीछे औरतें जुड़ती जाएंगी, मेरे साथ नई बीवियां जुड़ती जाएंगी, आती जाएंगी। तो ये सोच रखने वाला आदमी हमारी सपोर्ट डिज़र्व नहीं करता। मैं चाहती तो इसकी बहुत सारी धमकियां आ रही थी, चैनल उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं चाहती मैं पॉडकास्ट ना बनाती, पर कहते ना कब तक डर के चलेंगे। हर चीज़ के अंजाम से डरने लगे तो हम अच्छाई करना छोड़ देंगे। तो इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आदमी ऊपर वाले से बड़ा नहीं है। और इस वजह से मैं कहूँगी कि सच मायने में हमें सिर्फ और सिर्फ इसकी सिस्टर को सपोर्ट करना चाहिए, वो भी सपना नाम से जो है उनको। उसके अलावा ये आदमी बिल्कुल भी, या इसकी जो वाइफ्स हैं, सोचिए इसकी बीवी ने गंदे दागदार कपड़े इसकी बहन को दिए अंदर से निकाल के बेड में से। कितनी गिरी हुई इसकी पहली बीवी है। और इसलिए कभी कभी लगता है कि जिस इंसान के साथ जो होता है ना वो कुछ वजह से ही होता है। अब समझ में आता है कि इसके घर में ये नई सी चीज़ क्यों हुई जो पूरी दुनिया में इतनी नहीं हो रही है, कि इसके घर में दूसरी एक सौतन आ गई। वो इसलिए बिकॉज जिसका जैसा दिल होता है वैसा ही हम अट्रैक्ट करते हैं। ये इतनी थोड़ बीती है कि इसके पास इतने सारे कपड़े, कोलैबोरेशन के नए कपड़े थे, नए, इसके पास रोज़ कपड़े आते हैं, बट इसने फिर भी दागदार गंदे पुराने कपड़े बेड में से निकाल के अपने हस्बैंड की सिस्टर को दिया। और इसके साथ साथ अपने हस्बैंड को रोका भी नहीं अपनी बहन का चैनल लेने से, उसकी मेहनत लेने से। अच्छा, अब मैं समझती हूँ कि ये आदमी हर जगह कैमरा कैसे लेके जाता है। उस दिन इसका बेटा उल्टी कर रहा था, ये उसको भी व्लॉग कर रहा था। अब मैं समझती हूँ पैसों की बहुत भूख है, बहुत ज़्यादा। इसके लिए सब कुछ पैसा है, एवरीथिंग। जिस दिन इसका चैनल बंद हो जाएगा, वो जो कंटेंट बनाता है ना ये, जिसमें अपनी बीवियों के लिए प्यार, अपने बच्चों के लिए प्यार ये दिखाता है, वो सब कुछ भी खत्म हो जाएगा। अभी उनसे पैसा आ रहा है तो व्लॉग पे उनके लिए, वैसे एक चीज़ मैं बताऊँ, उनके लिए भी कुछ खास रिगार्ड नहीं है। वो बीमार भी होते हैं तो भी नीचे जाके सोता है, कहता है यहाँ पे तो बहुत फैलावड़ा फैला हुआ, लेट मी गो एंड स्लीप डाउनस्टेयर्स। तो आप समझ जाइए, देखिए लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। ऐसे लोगों को इन्फ्लुएंसर नहीं बना सकती हमारी सोसाइटी, बिल्कुल नहीं। अकेली बहन का हक लेने वाला आदमी इन्फ्लुएंसर कहलाने के लायक नहीं है। और हर वो भाई जो ये सोचता है कि अपनी बहन का हक लेके मैं अब कहीं पहुंच जाऊंगा, वो कहीं नहीं पहुंचेगा। अपना जो उसने गड्ढा खोदा है ना अपनी बहन के लिए, उसी में जाके मुंह के बल गिरेगा। इसलिए वक्त से माफ़ी मांग लो अपनों से, वरना वो माफ़ नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। उसके घर में क्योंकि देर है अंधेर नहीं है, वो न्याय ही
ही करेगा ऊपर वाला। एंड आई होप एंड विश कि एक दिन हमें दिखे कि ये जितने भी लोग अपनों के इमोशंस को कैश करके पैसा कमाते हैं ना, और उसके बाद बिहाइंड द सीन्स, बिहाइंड द कैमरा कुछ और होते हैं, उन सब की सच्चाई आप लोगों को ब्रॉड लाइट में सोशल मीडिया पे ही दिखे, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जाके सपना को सपोर्ट कीजिएगा। आज वो बहुत रोई है, मेरा दिल बहुत दुखा है। ऐसा किसी बहन के साथ नहीं होना चाहिए, वो भी ऐसी बहन जो ऑलरेडी बहुत कुछ सह चुकी है। दैट विल बी ऑल गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।